आज की वीडियो में इस रियलिटी पे डिस्कस करेंगे जो बहुत लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं जर्मनी जाते वक्त। बहुत सारे इंडियंस ये सोचते हैं कि जर्मनी चलते ही मतलब कॉल सेंटर का जॉब मिल जाएगा और यूरोप में जो लाइफ है वो सेट हो जाएगी। लेकिन जर्मनी में कॉल सेंटर जॉब मिलना ईजी नहीं है और इसकी सबसे बड़ा जो रीज़न है और वो है बस एक ही जो सबको मालूम है, जो जर्मन लैंग्वेज है उसका बैरियर। तो जर्मनी का जो कॉल सेंटर का जो जॉब है, पूरा डोमेन है, इसका एक्चुअल सीन क्या है, इसका रियल इम्पैक्ट क्या है और ये जो बैरियर है, ये कैसा रहता, कैसा इससे दूर होना और टारगेट कैसा करना ये पर्टिकुलर जॉब के अंदर। बिना हाइप के, बिना मोटिवेशन, सिर्फ जो रियलिटी चेक है, उसके बारे में बात करेंगे। अगर शुरुआत करें जो जर्मनी में कॉल सेंटर का जो जॉब का असली सीन है, वो मतलब मैक्सिमम जो जॉब्स है, वो जर्मन कस्टमर्स के लिए ही रहता। अगर एग्जाम्पल के तरीके देखें तो बैंक्स में जो कॉल सेंटर की जॉब है वो लग सकती है, इंश्योरेंस कंपनीज में भी जो कॉल सेंटर के जॉब से वो लगते हैं, इंटरनेट का डोमेन जो टेलीकॉम सर्विस रहता और गवर्नमेंट और पब्लिक सर्विस के हेल्थ लाइन में भी। और ई कॉमर्स तो पहले से भी चल रहा था और अभी भी चलता जा रहा, मगर यहाँ पे जो एक्सेप्शन है वो बहुत सिंपल है। सर्विस जो है वो जर्मनी में है ना, तो जो जर्मन लैंग्वेज है वहीं पे चलेगी। इसीलिए जर्मनी में जो कॉल सेंटर का जॉब है उसका मतलब ये है कि अगर जर्मन में बात करने आता, सिर्फ इंग्लिश बोलना मतलब ईज़ी नहीं है, वो यहाँ पे जर्मन में बात करना आता तो ही आपको शायद से जॉब मिल सकती। अब ये जो इंडियंस के लिए क्यों टफ है, यहीं से मतलब ये जो इंडियंस के लिए जो स्ट्रगल है वो असली स्ट्रगल क्यों है, क्योंकि जो जर्मन लैंग्वेज है उसमें लेवल्स रहते हैं। मतलब A1 A2 ये बेसिक लेवल रहता और B1 बोल के भी रहता, वो वर्केबल लेवल रहता और रहता लास्ट में B2 जो प्रोफेशनल लेवल रहता। अब जो कॉल सेंटर जॉब के लिए B1 तो रहना ही रहना और ज़्यादा कंपनीज क्या करती है, अगर बड़ी कंपनी है तो B2 तक भी ले लेके चलती। मतलब आपको B2 तक का जो एक लेवल है वो पार करना पड़ता। अब इसके अलावा भी बहुत लोग क्या करते हैं, जर्मन जो है बुक में पढ़ लेते हैं, मगर बुक में पढ़ना और सच में कॉल सेंटर में बैठ के रियल टाइम सिनेरियो जो एंग्री कस्टमर्स रहते हैं और जो कॉन्वर्जेशन है वो बहुत फास्ट रहता, कंप्लेंट, एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, ये सब कुछ चलते रहता। तो ये सब चीज़ों में ना जो बुक में पढ़ते जर्मन मतलब जो लैंग्वेज रहती और जो रियल लाइफ सिनेरियो रहता है उसमें बहुत डिफरेंस रहता और इसकी वजह से जो प्रेशर है, जो परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग रहती, उसमें समझ में आ जाता है कि भाई ये अपने बस की बात है नहीं। और फ्लुएंसी, लिसनिंग एबिलिटी ये सब कुछ मैटर करता। बस ऐसे ही एक्सेंट मतलब निकाल दिए और ऐसे ही मतलब ट्राई कर लिए, वो होता नहीं, क्योंकि जर्मन के लोग जो है वो बहुत फास्ट बोलते हैं और उनका जो एक्सेंट है वो बहुत मतलब जो डायलेक्ट है वो पूरा अलग है और जो लैंग्वेज है ना वो फॉर्मल लैंग्वेज मतलब वो ज़रा अलग ही है। वो मतलब पूरा वो मतलब जो कस्टमर फ्रस्ट्रेशन से कॉल करेगा उसको हैंडल नहीं कर सकते जब तक कि आपको B2 लेवल, वो भी सच में वाला, मतलब ऐसे ही बोल दिया नहीं, सच में B2 लेवल में रहोगे तो शायद से कुछ हो सकता। अब जर्मन सीखने में टाइम लगेगा, ये रियलिटी है, इसको समझ जाओ, क्योंकि 0 से B1 तक आने में 8 से 12 महीने लग जाते हैं और B2 लेवल जेन्युइनली B2 लेवल तक पहुंचना बोले तो 1.5 साल लग जाएगा। इसलिए लोग सोचते हैं कि जर्मनी जाके लैंग्वेज सीखेंगे। अब मतलब ग्राउंड रियलिटी तो यही है कि काफ़ी लोग जाते हैं ये सोच के, मतलब मगर होता नहीं, क्योंकि जॉब और वीज़ा का जो प्रैक्टिकल लूप है उसमें फँस जाते। अगर मतलब ये जो जॉब और वीज़ा का लूप समझे तो जर्मनी में एक क्लियर साइकिल होता, जॉब के लिए जर्मन चाहिए क्योंकि उसके बिना जॉब मिलता नहीं, और वीज़ा के लिए जॉब ऑफ़र चाहिए। अब जो जॉब ऑफ़र है वो तो मतलब फिर से यही लूप में फँस जाते और जब तक जर्मन नहीं आती, जॉब ऑफ़र सही नहीं मिलता, वीज़ा का प्रोसेस है वो सही नहीं होता। इसीलिए बिना प्रॉपर लैंग्वेज के प्लानिंग के जर्मनी जाना काफ़ी केसेस में रिस्क बन जाता। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो पूरा डोमेन है कॉल सेंटर का वो पूरा क्लोज़्ड है, क्योंकि इंग्लिश एक्सपीरियंस के साथ-साथ जर्मनी में आपको अगर एंट्री लेवल पे या फिर फ्रेश लेवल कैंडिडेट के जैसा अगर कोई ले लिए, जर्मनी लैंग्वेज जो है वो बाद में सीख सकते। और अगर जर्मन सच में मतलब B2 लेवल तक का क्रैक कर लिए और प्रॉपर कॉल सेंटर में जो जॉब है अगर मिल गया तो अप्रॉक्सिमेटली 28,000 यूरो से 40,000 यूरोस, मतलब 50,000 यूरोस पकड़ के चलो, इतना तो आप आराम से कमा सकते। तो अपॉर्चुनिटी है, मगर ये जो लैंग्वेज बैरियर है इसके ऊपर लोग ज़्यादा फोकस करते नहीं और ऐसा सोचते हैं कि जो बुक में पढ़ लिए वो पढ़ लिए, मगर ऐसा नहीं है। रियल टाइम सिनेरियो में ये बहुत मुश्किल है।
अब जो बेस्ट चीज़ है वो कर सकते हैं, वो यही है कि इंटरनेशनल कंपनीज़ थोड़े मतलब ग्लोबल कस्टमर सपोर्ट के जो रहते हैं, वो क्या करते हैं, इंग्लिश में भी जो रहते हैं लोग उनको इनिशियली एंट्री लेवल पे ले लेते हैं। तो अगर ऐसा चांस है तो पहले ही भाग जाओ, क्योंकि जो मेजर सिटीज़ है जैसे बर्लिन है, फ्रैंकफर्ट है और मतलब हैम्बर्ग भी है, यहाँ पे कॉम्पिटिशन हाई है, मगर इंग्लिश अगर आता प्रॉपर्ली तो भी मतलब इनिशियली ले लेते, मगर बाद में फिर से पॉइंट वहीं आके रुकती कि जर्मन प्रैक्टिकली आपको आना। तो ये एक छोटा टिप है कि भाई इंग्लिश में अगर कोई ले रहे फिर भी, तो पहले चले जाओ, पैसे कम है तो भी चले जाओ, क्योंकि बाद में कई बार आपको वोकैब्युलरी आपकी सही हो जाती है, कस्टमर हैंडलिंग आ जाती है और उसके बाद आपको जर्मनी मतलब जो लैंग्वेज अगर प्रॉपर सीखे तो ही कुछ हो सकता है, नहीं तो मतलब मिनिमम जो है B1 B2 ये तो होना ही है। और अगर ये नहीं रहा तो जो कॉल सेंटर की जॉब है जर्मनी में उसको भूल जाओ, क्योंकि ये बहुत टफ है। अगर आया तो आराम से 50,000 यूरो तक का कमा सकते, नहीं तो कुछ भी नहीं होने वाला है। अब इस चीज़ के बारे में आपका क्या मानना है कमेंट करके बोलो, और कोई नए लोग हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दो जो जर्मनी जाने की कोशिश कर रहे, और कोई नए हैं सब्सक्राइब कर लो।